और फिर क्या फरमाया, इन्न फी ज़ालिका, इन्न बेशक, फी उसमें, ज़ालिका ला आयातुन लकुम, आयात तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन उसके साथ लाम को रखा और ये कहा ला आयातुन लकुम, तुम्हारे लिए उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीम निशानी होगी, कोई छोटी मोटी नहीं। क्या फरमाया, लाम, आयत के आगे लाम को लिख बयान फरमाकर अल्लाह ने ये फरमाया कि अजीम निशानी, ला आयातुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिनों में से हो। अल्लाह ने ये कैद फरमाई, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है, तुम्हारे दिल में अकीदत है अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, शहीद ईमान है तुम्हारे दिल में, अल्लाह ने ये शर्त फरमाई, ये अजीम निशानी है। कब? अगर तुम मोमिन हो, अगर मोमिनीन में से हो, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए अजीम निशानी। अंदाजा लगाओ कि अल्लाह तबारक व तआला का ये बयान करने का अंदाज भी देखो, बयान करने का खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत का अंदाज देखो कि तुम्हारे लिए एक अजीम निशानी होगी। उस ताबूत सकीना में क्या था दोस्तों, क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक था कि जिसे जमीन पे रखते दुश्मनों के सामने तो वो असदा बन जाता, और जिसे दरियाए नील पे रखते तो वो पानी दरिया रास्ता दे देता। हारून अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत की जो तख्तियां अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पे अता की थी, वो तौरेत शरीफ की तख्तियां, और उसकी तरतीब भी देखो दोस्तों। लोग कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन की ताजीम करते हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की ताजीम करते हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना में जो तबरुकात रखी गई है और जिसकी फजीलत खुद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, वो तरतीब क्या तुम्हें पता है कि वो तरतीब कैसी है? वो तरतीब कुछ इस अंदाज में है कि तौरेत की वो तख्तियां तो नीचे हैं, तौरेत की इन तख्तियों के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम की नालें, नबी के नालें का नकाब। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। दोस्तों, ये नालें मुबारक का मुकाम देखो कि तौरेत की तख्तियों के ऊपर रखा गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी है, और यही नहीं, उसमें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने मगरिब शम्स के मकाम पर यह दुआ फरमाई थी, ऐ रब्बुल इज्जत, मेरी नस्ल में होने वाले जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम के चेहरे मुझे दिखा। क्या दुआ की थी आदम अलैहिस्सलाम ने? मेरी नस्ल में होने वाले जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम के चेहरे मुझे दिखा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में से जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भेजी थी। कैसी तस्वीरें? जिसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं बनाई थी। जो तस्वीर आमतौर पे होती है वो तशव्वुर से बनाई जाती है, ख्याली तौर पे बनाई जाती है, जो हराम है। लेकिन ये तस्वीरें कुदरती होती थी, जैसे फोटोग्राफ होता है। और जन्नत में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के अंबिया अलैहिस्सलाम की, उसमें से जो जलीलुल कद्र थे, उनकी तस्वीरें भेजी। तो दोस्तों, ताबूत शकीना में ये तस्वीरें भी थी। कुरान शरीफ की तफसीरें नहीं भी उठाकर देख लेना। तो दोस्तों, ये तबरुकात थी कि जिसका ये मकाम है, जिसका ये रुतबा है। अब तुम्हें पता चला कि अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया किराम के तबरुकात का क्या रुतबा है, उससे कैसी खैर और बरकत मिलती है। कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तारीफ बयान फरमाई है। और दोस्तों, इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। क्या कहा? मकाम इब्राहिम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े रहने की जगह को काबतुल्लाह की तामीर करते वक्त जिस पत्थर पे आपके कदम मुबारक पड़े थे, वहां वो नक्श गिर गए और वो मकाम इब्राहिम कहलाया। जमीन, वो पत्थर पे वो नक्श आज भी मौजूद है। तो उसकी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बयान की कि वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए मुसलमानों, तुम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, वहां नमाज पढ़ो। तो आज भी हाजी लोग जाकर वहां 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये नबी अंबिया अलैहिस्सलाम के कदमों का ये मकाम है। अगर ये बिदअत होता या नाजायज होता या फजीलत वाला न होता, तो क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद उसकी तारीफ बयान फरमाता? खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों उसकी शना करता? तो
तो दोस्तों इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात और सूफिया किराम को चाहने वाले औलिया किराम से, उनकी मज़ारात से और उनकी तबरुकात की ताज़ीम करते हैं। अब तुम दोस्तों सोचो कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का ये मकाम है कि जिसको हम मकाम वत्तखज़ू मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जो 7वें आसमान पे रुक गए, जबकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मावा, जन्नतुल नईम, जन्नतुल फिरदौस, अर्श आज़म, कुर्सी, हजारों रूहानी आसमान, 17,000 हिजाब और खुद अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार सिफतें और अल्लाह की एन ज़ात तक पहुंच गए। और वो नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशकात शरीफ की हदीस कुदसी में है, खलक़तु मुहम्मदिन मिन नूरी वजही, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात के नूर से पैदा फरमाया। और दूसरी हदीस में आया कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, पूरी कायनात को मैंने मोहम्मद के नूर से पैदा फरमाया। तो दोस्तों तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा फरमाया। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुस्तफ़ा के समंदर के एक कतरे हैं। दोस्तों जब उनका ये मकाम है कि उनके कदमों का निशान जहां हो जाए तो वो मकाम इब्राहीम हो जाए, उसकी फजीलत कुरान में बयान हुई। तो दोस्तों जिस पत्थर पे हमारे नबी अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान होंगे, उसकी फजीलत क्या होगी, उसका रुतबा क्या होगा। दोस्तों ये कैसे कम फजीलत वाला हो सकता है। और दोस्तों जब मुस्तफ़ा के कदमों के निशान का ये मकाम हो तो मुस्तफ़ा के मुँह मुबारक का मकाम क्या होगा, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुँह मुबारक का मकाम क्या होगा। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कसम खाता है, ए महबूब मैं बेनियाज हूँ, मैं क्यों कसम खाऊं, मुझे क्या गरज है कि मैं किसी की कसम खाऊं, लेकिन मैं क्यों ना कसम खाऊं मदीना मुनव्वरा की उन जर्रात की, उस धूल की कि जिसने आपके कदम को चूमा है। तो दोस्तों ये क्या कोई समझे कि क्या फजीलत है। और यही बात थी कि बनी इस्राइल, कुरान शरीफ की तफसीर में आया है कि बनी इस्राइल जंग से पहले, कोई भी जंग होता था तो उससे पहले बनी इस्राइल और उसके अंबिया, बनी इस्राइल के अंबिया अलैहिस्सलाम जंग से पहले इस ताबूत सकीना को, जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात थी और उनकी तस्वीरें थी, उसको रखकर आगे रखकर उस ताबूत सकीना के वसीले से अल्लाह से दुआ करते थे, उस ताबूत सकीना के वसीला से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस ताबूत सकीना के अंदर मौजूद अंबिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात के वसीले से उनको जंग में फतह अता फरमाता। कुरान शरीफ की तफसीर में है दोस्तों। तो आज हम ये देखते हैं कि तबरुकात की ताज़ीमें, अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात की ताज़ीमें, उनकी तबरुकात की बात छोड़ो, अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात की ताज़ीम और तकरीम जो हमारे दिल में होनी चाहिए, जो अज़मत और जो मोहब्बत मुसलमानों के दिल में होनी चाहिए, वो कम हो रही है। इसीलिए हमें फतह नहीं मिल रही, इसीलिए हमें कामयाबी नहीं मिल रही। इबादत के साथ साथ, फराइज और सुन्नतों पे अमल के साथ साथ, तकवा और परहेजगारी के साथ साथ तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत भी होनी चाहिए, वो निस्बत भी होनी चाहिए दोस्तों, और वो शान और वो अजमत भी होने चाहिए। दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, शफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। दोस्तों शफा और मरवा में हाजी लोग जो चक्कर लगाते हैं, कहा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के वहां कोई निशान है, कोई बज़ाहिर नजर आते हैं? उसको अल्लाह ने अपनी निशानी क्यों कहा? क्योंकि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की प्यास लगी और बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो चक्कर लगाए सफा और मरवा के दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूबीन और अपने औलिया और नबी की माँ की वो चक्कर जो लगाना था, वो अदा इतनी पसंद आ गई दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपनी निशानी कहा कि ये अल्लाह की निशानियों में से है, मिन शाइरिल्लाह। और कयामत तक के लिए मुसलमानों पर ये वाजिब कर दिया कि तुम्हें भी इस तरीके से चक्कर लगाना है, उनकी उस निशानियों को, उस सुन्नत को कायम रखना है दोस्तों। तो महबूबों की अदाएं, उनके उर्श और जो जश्न हम जो मनाते हैं दोस्तों, ये कुरान और हदीस से है, ये कुरान और हदीस की बेशुमार मजबूत बुनियादों पे है दोस्तों। अब वक्त भी अनकरीब है क्योंकि इसके बाद नियाज का भी एहतमाम है। आखिरी बात, जिनका उर्श है महबूब सुबहानी और महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हालांकि मैंने ब्लैकबर्ड में बयान कर दिया था लेकिन कुछ लोगों ने इसरार फरमाया है तो दोबारा इस वाक़िए को मैं पेश कर रहा हूं दोस्तों। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुसल्ली सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दोस्तों हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
और गौसे आजम हजरत सैयदुल औलिया अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक सिलसिले आलिया कादरिया के चश्मो चिराग है, एक सिलसिले आलिया चिश्तिया के चश्मो चिराग है।